सुबह का समय था। ध्रुव अपने सूखे खेत में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। ध्रुव, देखो ये खेत महीनों से मेहनत कर रही है, लेकिन एक भी बीज उगकर नहीं आया। अब घर में खाने को भी मुश्किल से बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। हाँ शांति, हालत अच्छे नहीं है, लेकिन हार मान लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। पर कब तक इंतजार करेंगे? बच्चे भी पूछते हैं, माँ खाना कब बनेगा? और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मुझे पता है तुम्हारी दर्द कितना गहरा है, लेकिन मेहनत पर भरोसा है। ऊपर वाला हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। काश तुम्हारी बात सच होती ध्रुव। खेत की निराशा पीछे छोड़कर ध्रुव लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। मन में सवाल था, क्या सच में मेहनत रंग लाएगी? कितनी अजीब बात है, जंगल तो हमेशा हरा भरा रहता है, लेकिन मेरा खेत सूखा पड़ा है। काश मेरी जिंदगी में भी इससे हरियाली लौट आए। तभी उसकी नजर पड़ी एक जादुई चिड़िया, जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। शिकारी भैरव के जाल में तड़प रही थी। हो, आज तो किस्मत मेरे साथ है। ऐसी चिड़िया मैंने कभी नहीं देखी। इसे बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। कोई है जो मुझे बचा सके। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हे भगवान, ये कैसी अनोखी चिड़िया है, और ये तो बोल भी रही है। अरे ध्रुव, तू यह क्या कर रहा है? ये चिड़िया मेरी है, दूर रह वरना अच्छा नहीं होगा। जंगल का माहौल अचानक तनाव से भर गया। एक तरफ लालच से अंधा शिकारी और दूसरी ओर दया से भरा किसान। रुको, ये मासूम है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अरे ओ किसान, तू क्या करेगा? ये मेरा शिकार है। तेरे पास ताकत भी नहीं और औकात भी नहीं। ताकत हो या ना हो, पर इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। मैं निर्दोष पर जुर्म होते नहीं देख सकता। ध्रुव, तूने दुश्मन मोल ले ली है, इसका अंजाम भुगतेगा। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि संतोष था, क्योंकि उसने मासूम की जान बचा ली थी। ध्रुव, तुम्हारी ईमानदारी और साहस से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। ये लो एक बीज, इससे अपने खेत में बो देना, तुम्हारे भाग्य बदल जाएगा। चिड़िया रानी, मुझे किसी इनाम की इच्छा नहीं, मदद करना मेरा फर्ज था। तुम्हारा यही निस्वार्थ भाव सबसे बड़ा इनाम है, पर ये बीज तुम्हारे लिए वरदान होगा, इसे स्वीकार करो। ध्रुव विस्मित होकर उस चमकते बीज को देखता रहा। उसे पता नहीं था कि यह छोटा सा बीज उसकी जिंदगी बदलने वाला है। ध्रुव ने श्रद्धा और उम्मीद के साथ बीज को मिट्टी में बोया। कुछ ही दिनों में उस सूखे खेत से एक अनोखा पौधा आया, जिसकी डालियों पर सोने जैसे चमकते फल लटक रहे थे। ध्रुव, ये तो चमत्कार है। हमारे खेत में सोना उग आया। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये ऊपर वाले और उस चिड़िया रानी का आशीर्वाद है शांति। ध्रुव के खेत का यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। अरे देखो, ध्रुव का खेत तो सोने की खान बन गया। ऊपर वाला सच में अच्छे इंसानों पर मेहरबान होता है।
अब ध्रुव का परिवार कभी तंगी में नहीं रहेगा। उस किसान ने मुझसे चिड़िया छीन ली थी, लेकिन अब नहीं। ये पौधा, ये सोने का फल अब मेरा होगा। चाहे जो करना पड़े, मैं इसे हासिल करूंगा। आधी रात को लालच से अंधा भैरव दबे कदम ध्रुव के खेत में उतारा। उसकी नजर सिर्फ उस जादुई पौधे पर थी। रुको भैरव, ये छोरी है। भगवान का दिया हुआ वरदान छीनने की हिम्मत कैसे की? चुप रहो किसान, ये अब मेरा होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। खेत में एक जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया। इंसानियत और लालच आमने सामने थे। ये क्या हो रही है? भैरव, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ये पौधा मेहनत और त्याग करने वाले के लिए है, लालची के लिए नहीं। नहीं, ये मेरा हक है। मैं इसे किसी भी हाल में लूंगा। क्रोध में अंधा भैरव खेत को ही जलाने पर उतर आया। नहीं, ये पौधा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव वालों का सहारा है। मैं इसे बचाऊंगा, चाहे अपनी जान देनी पड़े। पूरा खेत धुआं और आग से घिरा था। ध्रुव बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। भैरव दूर खड़ा हंस रहा था। वो यह भूल गया था कि कुदरत हमेशा सच का साथ देती है। तभी चिड़िया गुस्से में आ जाती है। भैरव, तूने लालच में आकर एक बेगुनाह पर जुल्म किया है। इस पाप का तुझे सजा जरूर मिलेगा। उसके पंखों से एक रोशनी निकलती है जो सीधे भैरव पर पड़ती है। चिड़िया का जादू उस पर हावी होने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? भैरव देखते ही देखते एक काले बदसूरत बकरे में बदल जाता है। उसके बाद चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है और जादुई शक्ति से आग को बुझा देती है। चिड़िया की जादुई शक्ति से पौधा पहले से भी ज्यादा हरा भरा और स्वस्थ हो जाता है। ध्रुव के शरीर पर लगे घाव भी ठीक हो जाते हैं। अगली सुबह ध्रुव को होश आता है। सामने जादुई चिड़िया मुस्कुरा रही है और पूरा खेत पहले की तरह लहलहा रहा है। ये सब कैसे हुआ? कल रात तो सब कुछ चल गया था। तुम्हारी अच्छाई और निष्पक्ष भावना ने ही ये सब संभव किया है। और भैरव कहाँ है? क्या वो भाग गया? चिड़िया उसे एक काली बदसूरत बकरे की तरफ इशारा करती है जो डर से दूर खड़ा घास चर रहा था। लालच का अंत यही होता है ध्रुव। अब तुम जाओ और अपने परिवार और गांव वालों को इस नए जीवन का खबर दो। ध्रुव नम आँखों से चिड़िया को धन्यवाद कहता है और उसकी ओर हाथ जोड़ता है। तभी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। ध्रुव दौड़कर गांव की तरफ जाता है। ध्रुव खुशी से अपने परिवार और गांव वालों को बुलाता है। ध्रुव, तुम ठीक तो हो? रात को क्या हुआ था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो हमारा खेत। गांव वाले खेत की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती हैं। खेत में न तो आग के निशान थे और न ही जले हुए पौधे। जादुई पौधा पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और फूलों से भरा था। ये तो चमत्कार है। रात को यहाँ आग की लपटें दिखाई दे रही थी। ध्रुव ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ध्रुव ने हमें बचा लिया। ये मैं नहीं, बल्कि उस जादुई चिड़िया और भगवान का दिया हुआ वरदान है।
और ये पौधा सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। गांव वाले खुशी से नारे लगाने लगते हैं। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। समय बीतता है। ध्रुव, शांति और उनके बच्चे खुशी खुशी गांव में रहते हैं। हमारी मेहनत और अच्छाई ने हमें एक नया जीवन दिया है। हाँ शांति, और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि लालच इंसान को खत्म कर देता है, जबकि अच्छाई और ईमानदारी हमें बाद में खुशियाँ देता है।